के एक और दावे पर सवाल उठने लगे हैं, जिसे लेकर अब विपक्ष सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी 3 दिन की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे, जिसके बाद इस दौरे को लेकर 26 अगस्त को उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत के बाद भारत और अमेरिकी व्हाइट हाउस की ओर से बातचीत का ब्यौरा साझा किया गया, लेकिन दोनों सरकारों के द्वारा जारी इन बयानों में एक ऐसा फर्क देखने को मिला, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर कहा है कि उन्होंने बाइडेन से तमाम मुद्दों के अलावा बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भी चर्चा की है, लेकिन व्हाइट हाउस से जारी स्टेटमेंट में बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं किया गया है। इसी को लेकर अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में बांग्लादेश का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि हमारे प्रेस नोट में है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो क्या व्हाइट हाउस को नहीं लगता कि उनके प्रेस नोट में इसका उल्लेख करना जरूरी था। विपक्ष के इस आरोप के बाद मोदी सरकार का झूठ खुलकर सामने आया। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में के कविता की याचिका पर सुनवाई हुई। के कविता दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार है। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और कुछ चुनिंदा आरोपियों को सरकारी गवाह मानने को लेकर कड़ी निंदा भी की। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी इच्छानुसार किसी भी आरोपी को गवाह नहीं बना सकते। क्या कोई है जो गवाह रहते हुए खुद को दोषी ठहराता है? इस पर ईडी की तरफ से पेश वकील एएसबी राजू ने पहले तो दलीलें दी, लेकिन बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप और टिप्पणियां चाहते हैं तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। इस कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत पर विस्तृत बहस से बचना चाहिए। जांच पूरी हो गई है, आरोप पत्र और ईडी में शिकायत दायर की गई है। सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है और फिर ये एक महिला का मामला है। इसके अलावा कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के फैसले में अपनी टिप्पणी दोहराई कि विचाराधीन कैदी की हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में थे और हाल ही में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को भी जमानत दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिल सकती है। कोर्ट के ईडी को लेकर सख्त रवैये ने विपक्ष के दावे को बल दिया। विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बीजेपी की तरफ से चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी और जो खबरें आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग वोटिंग करा सकता है। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग कराई जानी थी। वैसे 25 सितंबर को भी वोटिंग कराए जाने पर आयोग ने विचार किया है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों को बदले जाने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आयोग की तरफ से कभी भी इसे लेकर सूचना जारी की जा सकती है। अब अगर हम चुनाव आयोग की तरफ से जिन तारीखों पर मंथन किया गया है उनमें 25 सितंबर को लेकर बात करें तो इसी दिन जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग होनी है, इसलिए दोनों राज्यों में एक ही दिन वोट पड़ जाएंगे। अगर हरियाणा में 25 सितंबर को वोटिंग होती है तो फिर काउंटिंग की तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आयोग 7 या 8 अक्टूबर को भी चुनाव करवा सकता है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में काउंटिंग की तारीख बदल जाएगी। अभी दोनों ही राज्यों में 4 अक्टूबर को काउंटिंग करवाई जानी है। वहीं चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर आयोग की बैठक को देखते हुए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक को फिलहाल रद्द कर दिया है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर